अच्छा, राम भगवान कैसे बन गए? राम भगवान कैसे बन गए? और ये तो एक राजा के बेटे थे, इनकी माता भी थी, इनके पिताजी ने 3-3 शादियां की थी, इनके 3-3 माताएं थी, और ये सिर्फ अपनी बीवी के त्याग में परमात्मा कहलाए। आखिर क्यों इतने ज्यादा इनके लोग इनकी आस्था में रहते हैं, इनसे आस लगाते हैं, इनसे आस लगाते हैं, इनकी आस्था में रहते हैं और इनकी पूजा करते हैं? आप भी जानना चाह रहे हैं क्या? नरेंद्र कहानीकार के चैनल पे न्यू है तो कोई बात नहीं है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन घंटी को ऑन कर देना है। यह जानना है कुछ नया, नरेंद्र कहानीकार के साथ में बने रहना है। हम आपको बताते हैं कि ये कैसे इनके धर्म के लोग, ये धर्मों के सबसे बड़े इनके जो पिता थे काफी पुराने पूर्वज थे, इनके पिता काफी ज्यादा पुराने पूर्वज थे और ये एक राजा थे, ये एक राजा थे और इनका वंश काफी ज्यादा दूर तलक फैला हुआ था, काफी ज्यादा दूर तलक फैला हुआ था। और इनके वंश के जो भी लोग होते वो सभी लोगों को, ये लोग पढ़े लिखे थे, ये लोग पाठशाला में पढ़ने भी जाया करते थे, पढ़े लिखे लोग थे, पढ़े लिखे लोग थे, इसलिए सबसे आगे थे, इसलिए सबसे आगे थे और इसीलिए हिंदू धर्म के ये परमात्मा बन गए, यानी भगवान के रूप में माने जाने लग गए, भगवान के रूप में माने जाने लग गए। अब कैसे माने जाने लग गए? ये तो खाली इन्होंने कुछ शिक्षा का पाठ तो पढ़ाया नहीं, कुछ शिक्षा का तो पाठ पढ़ाया ही नहीं। परमात्मा की सृष्टि इन लोगों को, जैसे आप अपने पूर्वजों को पूछते हैं, आपके घर में मालाएं रहती हैं, आप अपने पिताजी को पूछते हैं, अपनी दादी को पूछते हैं, जिन्होंने अच्छे काम किया उनको आप देवता के समान मानते हैं, उसी प्रकार से ये भी हिंदू धर्म के पूर्वज थे, ये भी हिंदू धर्म के पूर्वज थे। और ये सभी लोग क्या थे? राजा थे। क्या थे? राजा थे। और इन सभी लोगों को राजा से धीरे धीरे कर करके भगवान बना दिया, राजा से धीरे धीरे कर करके इंसान ने ही उनको भगवान बना दिया, जबकि उनके माता भी थे और पिता भी थे। जिस प्रकार से हमारे और तुम्हारे और जितने भी इंसान रहते हैं उन सभी के माता पिता होते हैं, उसी प्रकार से एक उनकी भी जिंदगी थी, यानी वो एक राजा थे। और वो सभी लोग हिंदू धर्म के, जो हिंदू धर्म को मानने वाले लोग थे, ये यानी मुस्लिम धर्म के लोगों का नहीं हो सकता, सिख धर्म के लोगों के वो पूर्वज नहीं हो सकते, ईसाई धर्म के लोगों के पूर्वज नहीं हो सकते हैं, ना बौद्ध धर्म के लोगों के पूर्वज हो सकते हैं। वो सिर्फ अपने हिंदू धर्म के पूर्वजों के पूर्वज माने जाते हैं, इसीलिए इनके लोग श्रद्धा लगाते हैं और आशा लगाते हैं, श्रद्धा लगाते हैं और आशा लगाते हैं। इन्होंने कोई भी पाठशाला का पाठ नहीं पढ़ाया था, डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब, इसीलिए हिंदू धर्म छोड़ करके बौद्ध धर्म अपना लिए थे, क्योंकि इनको क्या मिलता था? किसी भी बात का कोई भी जवाब सही नहीं मिलता था, किसी भी बात का कोई भी जवाब सही नहीं मिलता था। इसीलिए डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब ने हिंदू धर्म छोड़ करके बौद्ध धर्म को अपना लिया था और अपने रास्ता को बौद्ध धर्म पे चला लिया था, और अपना स्वयं शिक्षा का प्रभाव दिखा करके हर एक चीज इस हिंदू धर्म के से जीत लेते हैं, हर एक चीज इस हिंदू धर्म से जीत लेते हैं। और जब जीत लेते हैं उसके बाद कैसे इनकी मृत्यु हो जाती है, ये प्यारे मित्रों हम आपको किसी दिन बताएंगे एक कहानी में कि कैसे डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब की मृत्यु होती है। तो चलिए कोई बात नहीं है, ये हम आपको फिर से मिलते हैं अपनी नेक्स्ट कहानी के साथ में। तब तक के लिए आप अपना रखेंगे ध्यान, अपने परिवार का रखेंगे ध्यान। ये नरेंद्र कहानीकार फिर से आपको मिलेंगे अपनी नेक्स्ट कहानी के साथ में। तब तक के लिए प्यारे मित्रों आपको नरेंद्र कहानीकार का नमस्कार।